कितना पुराना गांव है ये कम से कम 650 साल पुराना नाम है। 20 मंदिर है इस गांव 20 मंदिर है लगभग। तो फिर जैसे आप लोगों को तो हटा देंगे, मंदिर भी तोड़ दिए जाएंगे। और तोड़ेंगे ये, और क्या करेंगे इन्हें। एक फ्लैट भी नहीं ले सकते नोएडा में हम ये मुआवजे से। जमीन हमारी, प्रॉपर्टी हमारी, सब कुछ हमारा है। सहमति देंगे तो वो हम सोच के देंगे, ऐसे नहीं देंगे। दादा लाई जमीन के छोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब बेघर से ही हो जाएंगे। अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिल गया तो दाल रोटी मिल जाएगी। रोजगार नहीं मिला तो हाथ में कटोरा आ जाएगा हमारे लिए। विकास नहीं है, विनाश है। अच्छा, हमारे ये क्षेत्र का विनाश हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ एक्सप्रेस कैफे। अभी हम लोग हैं जेवर एयरपोर्ट के पास। जेवर एयरपोर्ट जिसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है, और इसकी ओपनिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे और ये नोएडा से सटे जेवर इलाके में है। ग्रेटर नोएडा का ये इलाका पड़ता है और इसकी ओपनिंग अभी जल्दी होने वाली है। इसके साथ साथ कई तरह की बातें चल रही हैं, जैसे जो इसका 3rd और 4th फेज है उसके लिए कई किसानों, कई गांवों को खाली कराया जा रहा है। उनसे उनके खेतों को, उनके मकानों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें 3rd और 4th फेज में उनकी ज़मीन एक्वायर की जाएगी और उसके बदले उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। मगर हम लोग समझने, इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो किसान क्या सोचते हैं जिनसे उनके खेत लिए जाते हैं, उनके मकान लिए जाते हैं, उनके गांव लिए जाते हैं और उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। RNR कॉलोनीज में जो रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज होती हैं, एक तरह से उनके गांव वाले जीवन को उनको एक शहरी जीवन देने की कोशिश होती है। एक लाइफस्टाइल चेंज होता है। बहुत सारा पैसा किसानों के जेब में आता है, वो उसे कैसे खर्च करते हैं ये भी इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं इन गाँवों में और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये लोग कैसे देख रहे हैं इस एयरपोर्ट को, और एक गांव वाले की नज़र में एयरपोर्ट का क्या मतलब है। जेवर एयरपोर्ट के 3rd और 4th फेज में और भी गांव को एक्वायर किया जा रहा है, और इस फेज में जो लास्ट फेज है उसमें 14 और गाँव को नोटिस दिया गया है। और उसी में से एक गांव में मैं बैठा हूँ। गांव का नाम है थोड़ा। थोड़ा नाम है कि थोड़ा? थोड़ा। और कहा जा रहा है कि ये 700 साल पुराना गांव है। यहाँ पे 200 साल पुराना मंदिर है और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करें कि वो इस एयरपोर्ट को कैसे देखते हैं और अपनी ज़मीनों को, अपने घरों को छोड़ने के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? नाम है जी गिरिराज शर्मा। गिरिराज शर्मा जी, कितने साल से रह रहे हैं इधर? यहाँ तो मेरा तो जन्म ही यहाँ को है। कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं आप? 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, 4-5 साल से। 4-5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। कितना बड़ा गाँव है ये थोड़ा गाँव? अब बहुत बड़ा गांव है, 10,000 की आबादी है। अच्छा, यहाँ में क्या सोच रहे हैं लोग, यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, यही रहेंगे जब गांव में उठेगा तो। सरकार तो कह रही है कि आपको मुआवजा दे के उठाया जाएगा जैसे बाकी गांव को। खेतन की बात है भाई हमारी तो। गांव की तो ना भाई। अच्छा, हाँ, गांव की तो हमारी भाई ना है, खेतन की बात भाई है हमारी तो। क्या खेतन तो पे जा ही रहे हैं हमारे गांव। गांव तो न जाने। खेत कहीं दूर है क्या? खेत सड़क से पल्ली पार है, पल्ली तरफ है सड़क से, सारे खेत जा रहे हैं। कितना मुआवजा दे रही है सरकार? और ये तो ना पता 47 या 48 के करीब दिखे है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? गाँव में उठना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। खाई लगाई जा रही है 43 के उसमें। मान लीजिए उठना पड़ा, सरकार तो कह रही है कि उठना पड़ेगा, अगर उठना पड़े तो कहाँ जाएंगे आप? भट्टी में जाएंगे, जहाँ भेजेंगे वो फेंकेंगे, वहाँ जाएंगे। और का मतलब कि हम तो उठना ना चाहें। तो ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा गांव है। कितने लोग रहते हैं इस गांव में? लगभग 1500 की आबादी है। 15,000। 1500। हाँ, अब एक बात बताएं हम आपको, ये थोड़ा गांव है, इसके 500 मीटर ही दूर सेक्टर बसाया जा रहा है, 8D। फिर क्या उचित बनता है इस गाँव उठाने का? तो ये सरासर नाइंसाफी है ना गाँव को। हम चाहते हैं गाँव उठे, जबरदस्ती करी जा रही है। जबरदस्ती करी जा रही है। नहीं, आप खुद सोचो, इस गांव से 500 मीटर सेक्टर बसा रहे हैं, जमीन ले रही है प्राधिकरण सेक्टर 8D बसाने के लिए। तो फिर क्या हो सकता है इस गांव का है? अगर वो उनको बसा सकते हैं तो गांव भी रह सकते हैं।
तो आप लोगों को कब पता चला कि आपका गांव भी उस लिस्ट में है? लिस्ट में पहले से ही पता है, जब घोषित हुआ है, जब ये 14 गांव घोषित करे ना। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह जी, क्या कह रहे हैं आप? गाम नहीं उठना चाहिए जी, और खेतों को मुआवजा उचित मिलना चाहिए, बिल्कुल। आपको लग रहा है ये जो 4700-4800 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है वो सही नहीं है? सर यार ब्याज मिल रही है, ब्याज मिल रही है 43 वर्ग मीटर का, ये हम के लिए उचित नहीं है। एक फ्लैट भी नहीं ले सकते नोएडा में हम, ये मुआवजे से गांव भी उठ जाए, खेत 20-20 30-40 बीघे जमीन चली जाए तो एक फ्लैट भी नोएडा में नहीं आएगा? नहीं आएगा। कि आप क्या सोच रहे हैं? आपका भी घर मकान होगा, जमीन होगी, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है सारी। चल रहा है यहाँ पे? दिमाग में यही चल रहा है जी कि देखो इनको जो चाहिए जमीन, उसका समझौता किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप जो भी चाहो वो सब कुछ आपको दे दें। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमने जन्म यहीं लिया है, सब कुछ यहीं लिया है, दादा लाई जमीन हमारी, सब कुछ है। आपको जितने एरिया की जमीन चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन इतनी भी नहीं ले लो जो कि हम कुछ ना रह जाए हमारे पास में। तो सरकार तो कह रहे हैं ना कि पूरे पूरे गांव उठाए जाएंगे। पूरे पूरे गांव क्या दुनिया भर में क्या एयरपोर्ट नहीं है क्या? उनके पास में फंसे हुए नहीं है क्या गांव? दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली के भी इंदिरा गांधी हवाई अड्डे हैं, उनके पास में भी पापासड़ा गांव रहे, महिपालपुर गांव रहे, गांव बसंत विहार गांव रहे, गांव नहीं है सब? जब वो रह सकते हैं तो हमारे में क्या दिक्कत है? अगर सरकार कह रही है कि ये एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनेगा, ये यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बड़े नहीं तो हम विकास तो हम भी चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो हमारा समाधान भी तो कर दो। क्या समाधान चाहते हैं? समाधान यही चाहते हैं कि भाई जो हमको थोड़ी सी ऐसा आउट लग रहा है कि भाई इसलिए आपका काम रुकेगा, तो हम उस जमीन की सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सारा सब कुछ आपका खेत सगरे आपके और गांव को मनाएगा जब उठा देंगे, तो ये नहीं चाहिए हमको। जमीन हमारी, प्रॉपर्टी हमारी, सब कुछ हमारा है। सहमति देंगे तो वो हम सोच के देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो अभी आप लोगों की सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है? भैया देखो हमें तो पता ही नहीं है, मैं तो रहता हूँ बाहर जी। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर हूँ, 1 साल से यही चल रहा है यहाँ। मेरा नाम खुशीराम फौजी है। फौज में सेना में सर्विस करने के बाद में अब गांव में रह रहा हूँ। कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? पोस्टिंग मेरी दिल्ली से कुपवाड़ा में भी रह चुका हूँ, लेह लद्दाख में भी रह चुका हूँ। रहने के लिए तो जो नौकरी सर्विस करता है वो तो खैर सभी जगह है। हाँ, अपना सेवा में आज से ठीक टाइम से सर्विस करके आ गया। पर जो हमारे आगे था अभी है, जैसे कि बीजेपी का राज आया, अभी यहाँ पे आने के बाद में तो घरों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना पड़ता तो है ही है पेंशन आने के बाद में। और जो भी कार्रवाई की जा रही है अभी, भाई सरकार से और अधिकारों से सब गांव की, हमारी पूरी गांव की हर जनता परेशान है। अभी बोलते हैं विकास हो रहा है एयरपोर्ट से, हमारे कौड़ियों में जमीनों को ले रहे हैं और 3 गुना में इसको बेच रहे हैं हम। यानी कि अपनी मर्जी का सरकार ने चला रखा है, जबकि ग्रामीणों का अलग सर्किल रेट के हिसाब से ग्रामीणों को रात रात में शहरीकरण बना देते हैं। तो हम आने वाली, चलो हमारे बड़े बूढ़े हमारे लिए करके गए, तो हम नई पीढ़ी को क्या विकास दिखाएंगे? कोई बच्चा है सर्विस है, लोकल में किसी को सर्विस नहीं दे रहे। 5 साल पहले 6 साल पहले कुछ गांव उठे हैं, विस्थापन किया है इन्होंने, वो बेघर कर दिए हैं इन्होंने। सबका साथ सबका विकास तो है, हम मानते हैं सरकार का, पर अभी जो हमारे साथ में किया जा रहा है 200-250 साल क्या उससे ज्यादा का है। इस गांव में मंदिर भी है और जबरदस्ती जिसको भी कुछ भी किसान रोता है तो कोई सुनवाई नहीं है। और प्रशासन का कोई भी एक आदमी झूठा कह दे सही कह दे तो वो सत्य है। अभी हमने आपत्ति लगाई, ना किसी का ब्यौरा दिया है किसी ने कि आपत्ति कितनी हो गई, सब सहमति का ही उसमें दूसरे दिन पेपर में निकाल देते हैं, हाँ जी थोड़ा गांव की सहमति हो गई। अभी इसको विस्थापन के लिए भी अभी बता कुछ नहीं रहे। तो हर जन जन की यही पुकार है कि जो किया जा रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए केवल धोखा ही किया जा रहा है। इस सरकार कह रही है कि हम आपको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं, करोड़ों में मुआवजा मिल रहा है किसानों को, प्लॉट मिल रहे हैं,
सरकार कह रही है ऐसा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है मैं ये कह रहा हूँ कि कहने में और करने में बहुत अंतर हो रहा है। पहले वाले 6-7 साल पहले हो गए, उनको कितने प्लॉट और उनको कितने बच्चों को नौकरी और वो सब कुछ दे दिया इन्होंने, कुछ नहीं मिला है। हमारे बच्चे तो आने वाली पीढ़ी तो हमको गालियां देंगी ना, जो कर रही है सरकार। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई जैसे कि सरकार का है, बोला सरकार का और अधिकार का, बोला उन्हीं की मनमर्जी चल रही है। पहले इसी का सर्किल रेट बता दिया 4500 वर्ग मीटर, और फिर उसके दूसरे दिन ही कर दिया 4300 मीटर। अरे जब से अभी मेरा बालक है, कोई भी उम्र में है, अब क्या उससे पहले का जब एसआई सर्वे हुआ का तब की डेट लेनी चाहिए? क्या उसके बाद में 1.5 साल हो गई, क्या वो 25 इसमें 18 साल से बड़ा नहीं होगा? तो वो कह रहे हैं कि जब एसआईटी सर्वे हुआ तब तक के बच्चों को, यानी कि वो नाबालिग है। आपके ऊपर डिपेंडेंट थे मतलब? हाँ जी, उसको भाई बालिग हो गया है। अगर मेरा बच्चा एक 18 साल का, एक 17 साल का है, तो 17 वाले को तो मेरे उसमें बड़े वाले को चलो कुछ फैसिलिटी मिल भी गई तो वो तो मेरा गला काट देगा। और जी मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, जी। मेरी मान लीजिए 5 बीघे ज़मीन है, एक मकान है, तो सरकार मुझे हटाएगी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि देश के दूसरे लोग भी समझ सकें इस बात को कि आप लोगों का दर्द क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है, एक मकान है और 2 मेरे बच्चे हैं मान लीजिए, तो मुझे जब सरकार हटाएगी तो मुझे कितना पैसा देगी आप अभी जो करंट चल रहा है आपकी इस गाँव? अभी 5.5 की घोषणा कर रखी है बालिग बच्चे के लिए। यानी मेरे 2 बच्चे हैं, अगर 18 साल से ऊपर हैं तो 5.5 लाख रुपए उनको मिलेगा, जी मिलेगा। नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं, हाँ, और नौकरी अगर लेता है तो ये मुआवजा नहीं दिया जाएगा, वो 5.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगी। और जो मेरी ज़मीन है 5 बीघे उसका क्या होगा? उसका 5 का मेरे को उसमें मुआवजा मिलेगा, जो कि 4500 रुपए। यानी कि जो भी सर्किल रेट का हम शहरीकरण कर दिए, जबकि हम ग्रामीण में शहरीकरण की तो कोई सुविधा ही नहीं है हमारे पास में। तो ये सिर्फ इसी के लिए इन्होंने ये बदल दिया कि ग्रामीण को शहरीकरण कर दिया, ग्रामीण को मुआवजे के उसमें, क्योंकि ग्रामीण में 4 गुना होता है। 4 गुना, और ग्रामीण होते तो 4 गुना सर्किल रेट का देना पड़ता है। 15 साल से कोई सर्किल रेट बढ़ाने की कोई प्रावधान नहीं। ये चेंज कब हुआ है जो ग्रामीण से शहरीकरण का हुआ? ये कम से कम 6 साल से हो गया है। जब से एयरपोर्ट आने की बात है तब से। 2018 के बाद में हमें तो यही नहीं पता चला है, गांव वालों को यही नहीं पता चला है कि कब हम ग्रामीण थे, कब शहरीकरण कर दिए। तो आपको तो अच्छा फील करना चाहिए कि आप शहर वाले हो गए। शहर वालों का तो फिर सर्किल रेट को बढ़ाना चाहिए, शहर वाली सुविधाएं देनी चाहिए। आप इधर आइए। यहाँ शहरों में जैसे क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, ग्रामीणों से भी गए गुजरे कर रखे हैं हम लोग। दिक्कतें क्या क्या है यहाँ पे लोग? दिक्कतें सभी है, तो नहीं कोई पानी की उसमें व्यवस्था है, जो शहरीकरण वाली सुविधा होनी चाहिए। शहरीकरण का सफाई की? सफाई का है, सफाई का 1 हफ्ते में 16 गाँव में 1 ट्रैक्टर दे रखा है। सफाई वाले क्या करेंगे? सफाई वाले निकाल करके चले जाते, 16 गाँव को 1 ट्रैक्टर क्या कवर करेगा? 24 घंटे बिजली आती है? 24 घंटे में क्या बिजली कहाँ से इतना देंगे ये? वो कहते कुछ है, करते कुछ है। मतलब गाँव का ऐसा हिसाब है। वो फिर सही आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है जी। चंद्र प्रकाश जी, इन्होंने बताया कि आपको रातों रात ग्रामीण से शहरी बना दिया। सुविधाओं के लेवल में आप शहर जैसे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं। सफाई कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगाए, उस कूड़े को भी यही इकट्ठा कर जाते हैं। आप सामने देख लो। सब स्कूलों अस्पतालों का क्या हालत है? स्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ 2, उनमें टीचर हैं, लेकिन टीचरों के लिए कभी SIR सर्वे, कभी जनगणना, कभी जाति गणना, कभी कुत्तों की गणना, वो सब उसी में लगे रहते हैं। बच्चे तो पढ़ने के लिए नाम पर 0 और सभी बेचारे जो गार्जियन कैसे कैसे करके प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर नगरा है गढ़, वहाँ ले जा। यहाँ पर इसका जो केंद्र था वो टूटा हुआ पड़ा है, छत गिर गई है, उसका कोई संभालने का कोई कार्य नहीं हो रहा। जो एनएम थी, जो यहाँ गर्भवती महिलाओं के टीके, बच्चों के टीके लगाती थी, वो भी बेचारी परेशान है। आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? जैसे ये गांव लिस्ट में आ गया है, आप लोगों को विस्थापित किया जाएगा, यहाँ से माइग्रेट किया जाएगा कहीं, जैसा RR कॉलोनीज का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बसाने की बात हो रही है,
तो आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने घर परिवार जमीन छोड़ने को लेकर? आप लोगों के दिमाग में देखिए हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हम उनकी भी सुन चुके हैं। जो बेचारे आरआर में रह रहे हैं उतने इतने परेशान हैं, ना वहाँ कोई सुविधा है, बिजली का बिल कई गुना है यहाँ से ज़्यादा, पानी का बहुत सारे टैक्स जो वो भुगत रहे हैं। जमीन थोड़ी-थोड़ी थी चली गई, अब बेचारे मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे हैं कैसे? उसी प्रकार से यहाँ की जनता का भी यही हाल होना है। विकास नहीं है, विनाश है। अच्छा, हमारे ये क्षेत्र का विनाश हो रहा है। अब बताइए 2 किलोमीटर की परिधि में ये थोड़ा गांव बसा हुआ है। कहाँ जा करके कितनी जगह दे देंगे? अच्छा, 2 किलोमीटर की परिधि बता रहा हूँ मैं। आप वृत्ताकार क्षेत्र उसका नाप है तो 2 किलोमीटर की सेंटर से आप यहीं से ले ले। अच्छा, इंटर कॉलेज है, उसका भी विस्थापन हो रहा है। कहाँ तो ये बच्चे पढ़ेंगे वहां जा करके? दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आज 18 साल का बच्चा है, उसे आप 5.5 लाख रुपए दे रहे हो या नौकरी के नाम पर नहीं दे रहे हो। जो 18 में गांव विस्थापित हुए थे उन बेरोजगारों को आज तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पर उन पर डंडा भी पड़ रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने 5.5 लाख रुपए भी नहीं लिए और ना ही उन्हें नौकरी मिली है। तो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको बेचारों का क्या होगा? क्या वो उस बाप को औलाद नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उनके लिए ना कोई प्लॉट है, ना 5.5 लाख रुपए हैं, ना कोई नौकरी है, ना कोई आगे की कोई प्रक्रिया है। तो आगे का भविष्य कैसे देखते हैं आप? ये जो नौजवान बच्चे हैं आगे का इन गाँव भविष्य से का बिल्कुल उन गाँव को उजाड़ा जाएगा तो ये बच्चे क्या करेंगे आगे जाके? ये अंधकार में जाएंगे। इनका जीवन बर्बाद है। ये अपने पेट पालन करने के लिए सिवा मजदूरी का और कोई चारा नहीं है इनके पास। क्योंकि खेत हैं वो चले जाएंगे, खेत तो छीन रही है गवर्नमेंट। कहाँ अब डेली आ रही है, यूट्यूब पे भी आ रही है, उस पे भी फेसबुक पे भी आ रही है कि प्राधिकरण तीनों प्राधिकरण कोई 6,000 से 7,000 कर रहा है, कोई 7,000 से 8,000 कर रहा है, कोई 5,000 से 6,000 कर रहा है। हमारे यहाँ के बाद में भी न्यू नोएडा के लिए जो जमीन अथॉरिटी ग्रहण करेगी उसका भी 5600 रुपये सर्किल रेट दिखाया गया है। और हमारे यहाँ की जो जमीन है एयरपोर्ट के नाम पर 43 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ली जा रही है। तो पहले फेज में इन्होंने 2100-2200 के करीब ली थी, 3500-3700 हो गई। नहीं तो उसमें वो आज हमसे ज्यादा आज भी फायदे में है। कैसे? वो ऐसे कि जहां हम जाते हैं जमीन खरीदने के लिए वहां पहले 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए बीघा जमीन मिल जाती थी। आज वही जमीन के नाम पर 20 लाख रुपए से कम कोई जमीन नहीं, 7 गुना हो गया। जेवर में तो वैसे भी जमीनों का रेट बहुत तेज। मैं बताऊं आपको, वेना में मैं जाता हूं पढ़ाने के लिए, वहां 25-30 तो वहां बिल्कुल बेकार जमीन के, और जो ऑन रोड है 1 करोड़ रुपए बीघा जमीन के दाम है। अच्छा, तो मतलब उतना ही जितना बढ़ा है उससे ज्यादा बढ़ गया आपका उससे मार्केट मतलब रेट। बढ़ा दूना, हाँ। यहाँ मान लीजिए दूना बढ़ा हाँ। और वहां 7 गुना हो गया, तो हमें क्या फायदा हुआ? और ना जमीन मिलनी, उन लोगों ने तो जमीन ले ली, हमें जमीन नहीं मिलनी। 6 साल पहले भी बच्चों को 5.5 लाख और जब भी 5.5 लाख थे और आज भी 5.5 है, कम से कम 12 लाख रुपए होने चाहिए तो इस हिसाब से। तो देखिए विस्थापन के नाम पर तो ये बिल्कुल विनाश है। चलो गवर्नमेंट की कोई योजना है, भाई एयरपोर्ट बन रहा है तो उसमें हम भी गवर्नमेंट के अधीन है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, है तो विनाश ही। लेकिन चलो जमीन को आप जैसे भी ले रहे हैं उसका कम से कम उचित मुआवजा तो दें और विस्थापन से रोक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामवीर है। मंदिर क्या कह रहे हैं कि 20 मंदिर है इस गाँव? 20 मंदिर है लगभग। और जो है इस गांव को मिनी मथुरा बोलते हैं, मिनी मथुरा बोलते हैं। क्यों? इसलिए 20 मंदिरों मंदिर। की वजह से किस कौन से भगवान के मंदिर? हर के ब्रह्मा जी को नाम है, बाकी हर शंकर भगवान का, हनुमान का, 2-3 मंदिर जो है तो इस गांव के लोग बहुत आस्थावान हैं, काली के हैं। बहुत आस्थावान लोग हैं यहाँ। हाँ जी, काली का है और देवी का है, जाहवी बाबा का, गुरु गोरखनाथ का है, श्री भगवान श्री कृष्ण का है। तो फिर जैसे आप लोगों को तो हटा देंगे, मंदिर भी तोड़ दिए जाएंगे। और तोड़ेंगे ये, और क्या करेंगे इन्हें? तो हमें तो ज्यादा कहीं बसाएंगे, एक आध मंदिर बना देंगे हमारे लिए, बस तो ज्यादा से ज्यादा। जैसे रोही गांव उठा है, एक मंदिर दे दिया है हनुमान का, और वो भी अपनी मूर्ति को वही ले गए उठा करके। तो यहाँ कौन से मंदिर लेके जाएगी पब्लिक? ये जो मंदिर होंगे गांव में, ये तो बड़े पुराने मंदिर होंगे। हाँ, ये तो बहुत बहुत पुराने मंदिर है। सबसे पुराना तो मंदिर ही है, ये 200 साल से ऊपर का है। इस पे फिलहाल एक है, आप देखे आओ। 200 साल पुराना मंदिर। 200 तो ऊपर बैठेगा, आप देखा तो दिखा के हमें, आपको सवाल लगा हुआ है। और तो जैसे
इंसान अपने घर मकान खेत से तो कर लेता है कॉम्प्रोमाइज, जब बात आती मंदिरों की, भगवान की आस्था की, कितना मुश्किल होता है लोगों को ये सब छोड़। वही बात है। कोई नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है? कोई ना दे रहा है भाई, कैसे अभी सरकार तो कह रही है कि आपका गांव सरकार को जबरदस्ती ले लेगी क्या? करता है, तो बाकी जगह तो ले लिया, हाँ बाकी गांव भी तो ले लिए। हाँ, जहाँ ले लिए, यहाँ तो अभी कोई ना दे रहा है, अच्छा, कोई ना दे रहा। मुआवजा ज्यादा मिलेगा तो? मुआवजा जब देगी तो जब जमीन देंगे, काम को थोड़ी फाड़ रहे हैं। अच्छा, पर गांव भी तो जमीन के अंदर ही आता है ना आपके? फिर वो बच्चों के लिए क्या होगा, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सरकार कह रही है वहाँ आर कॉलोनी में रहिए। नहीं, आरआर कॉलोनी में वो तो ठीक रहेंगे, लेकिन ये 18 साल से ऊपर के बच्चों को जो पैसे दे रहे हैं, और ये छोटे छोटे 14 15 10 साल के बच्चे हैं, 5 साल के, उन्हें कहा नाली में मार के फेंक दे क्या? वो मंदिर है, कर दे उनको, मंदिर कहाँ है? अंदर हो रहा उनके लिए क्या होगा, बच्चों के लिए उनका क्या होगा? ये हमारा तो आजीवन ये प्रसाद दादा लाई ये सब क्लियर जा रही है, बात तो जीवन क्लियर खत्म हो रही है कहानी। भागवत होती है हर 2-3 साल, हर साल मतलब 2-3 दफे। ये है भगवान शिव का मंदिर है। ये प्राचीन शिव मंदिर ग्राम थोरा, तहसील जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसे यहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार घराना में सेठ हर सुखराय के पोत्रों व सेठ हरदेव लाल के पुत्र सेठ टोडरमल व सेठ धनीराम ने लगभग सन 1840 में बनवाया था इसको। हाँ जी। अच्छा, इस मंदिर में प्राचीन वास्तुकला, राजस्थानी शैली, प्राचीन सौंदर्य का अनुपम समावेश है। सेठ धनीराम ने मंदिर बनने के बाद इसकी व्यवस्था संभाली। तदुपरांत उनके पुत्र सेठ नथुमल ने इनकी देखभाल की। तत्पश्चात सेठ नथुमल के पुत्र यानी सेठ प्यारेलाल जी ने 1930 तक सेवा की और उनके बाद उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी देवी ने 1980 तक प्रबंधन का कार्य संभाला। अब सेठ हरसुख राय की छठी पीढ़ी में यानी छठी जनरेशन आ गई उनकी। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी के दत्तक पुत्र पुरुषोत्तम दास अग्रवाल इसकी व्यवस्था संचालन में संलग्न है। अच्छा, और इसकी विशेषता यह है कि इसमें सभी निर्माण सामग्री प्राचीन शैली जैसे चूना, सुर्खी, बेलगिरी, गोंद, सन, शीरा, उड़द की दाल, गोले के तेल, मार्बल, बुरादा आदि का प्रयोग हुआ है। वाह, तो ये एकदम ऑर्गेनिक मंदिर है ये एक तरह से। बहुत पुराना। हाँ, क्या गवर्नमेंट बना देगी? हाँ, तो अब देखिए लोगों के सामने समस्या ये आती है कि अपना घर छोड़ देंगे, अपना मकान छोड़ देंगे, खेत छोड़ देंगे, मगर इस तरह के जो पौराणिक मंदिर हैं जो 200-250 साल पुराने, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1840 में बना था, ऐसे मंदिरों को भी बुलडोज कर देगी सरकार। और जब आस्था पे सवाल आएगा तो लोग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि लोग अपना घर बार तो नया बना लेते हैं मगर मंदिर वहीं रहता है। क्या बोले आप, केस क्या हुआ इसमें? ना ऐसा कुछ अरे बताइए थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो जहाँ गांव जाएगा वही मंदिर जाएगा। हाँ। और मंदिर ऐसा जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात मंदिर कैसे जाएगा? नहीं। जब गवर्नमेंट लेके जाएगी ना, जब गांव को लेके जाएगी तो मंदिर को भी लेके जाएगी। अच्छा, हाँ, जब जैसे गांव को ले जाएगी ऐसे मंदिर को लेके जाएगी। गाँव तो ऐसे मंदिर बनवा जी है ना। अच्छा, हाँ, मंदिर तो ऐसा ही होना चाहिए ना फिर। 20 मंदिर है इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पे 20 मंदिर बता रहे हैं, और ऐसे और भी कई पुराने मंदिर हैं। थोड़ा गांव में हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं। आपका क्या नाम है ताऊ जी? भूपेंद्र सिंह। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? जन्म से ही रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं। कितनी पीढ़ियों से यहाँ पे हैं? कई पीढ़ियों से हैं, दादा बाबा के वैसे पहले इसी गांव में। कितना पुराना गांव है ये? 650 साल होगा पुराना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया सिंह कहते हैं जी। अच्छा, कितना पुराना गांव है ये? ये कम से कम 650 साल पुराना गांव है। अब तो इस गांव पे एकदम तलवार लटक रही है कि इसको हटाया जाएगा यहाँ से। क्या तो सोचते हैं आप? इतना यहाँ इतना जबरदस्ती का सौदा है, क्योंकि गवर्नमेंट है कभी हटाओ कभी हटा दो, तो कौन चाहेगा अपने घर में छोड़ के भाग जाए। और ये तो जबरदस्ती है रही है, तो अपने घर में हम पाम पहना के सो जाए कम से कम। यहाँ में 30-35 हजार घर की आबादी है। अच्छा, बताओ कैसे हटाया जाए, छोटे से काम बताते हैं। जबकि इसका सेकंड है यहाँ, जेवर सबसे बड़ा है और जेवर से छोटा है ये। हो रहा। यहाँ पहले जेवर का सामान यहीं से जाता था और अब वहां से आता है। ये हालत है। तो इतना है, हम जो यहाँ खुश हैं तो और कहाँ जाएंगे। इतनी पीढ़ी बदल गई सरकारी। ये मालूम नहीं पड़ रही जी। पहले तो नगर में कर दिया,
नगर उठते नहीं है। अब कह रहे हैं कि गांव में हो, कभी गांव बना दें कभी नगर बना दें, सुविधा कुछ नहीं है। जिस दिन से ग्राम पंचायत खत्म हुई है गांव की, उस दिन से आज तक कोई सुविधा नहीं है गांव में। नगर परिषद बन गया अभी। नगर नगर बना दिया है, लेकिन नगर बनने के बाद में उसके बाद कोई भी सुविधा नहीं मिली गांव को। जैसे इस उम्र में मान लीजिए आपको गांव से हटा के कहीं शहर में एक कॉलोनी में बसाया जाता है तो कैसे रहेंगे? खुश तो यही हैं, वो तो सरकार की जबरदस्ती हो रही है बसाने की, तो लेकिन हम तो चाहते नहीं है कि दूसरी जगह बसे जाके। हमारी तो ध्येय यही है कि हम यहीं रहें। मगर आपके जैसे ही और भी 20 गांव उठ गए, आरआर कॉलोनीज में जाके बसा दिया उनको। हाँ बसा दिया ठीक है, लेकिन हमारा गांव तो एयरपोर्ट से बाहर है, बाहर है। नाम तो है इसको बैठाने। हाँ वो गांव गांव के तो आधे से ज्यादा खुश हैं, गांव उठे, लेकिन हमारा गांव एयरपोर्ट से बाहर है। आपका क्या नाम है? रंजन सिंह। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो गांव रुके, गांव उठे ही ना। तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की? सरकार तक पहुंच रही है जी आवाज। वेस्टर्न लॉ को कोर्ट में केस चल रहा है? कोर्ट में कैसे चल रहा है? ये चेयरमैन हो गए इलाहाबाद इलाहाबाद। तो हाईकोर्ट में आप लोगों ने केस डाल और जी एक बात वो बताओ, जब हमारे गांव की 18-20 हजार आबादी है और इनने प्राधिकरण वाले इनने 6,000 की आबादी है दिखा रखी है इसमें, तो इन प्राधिकरण वालों का क्या चक्कर है ये? आप कह रहे हैं कि प्राधिकरण ने 6,000 दिखा रखी है, आज की आबादी जो है गांव की गांव की आबादी 18,000। 18-22 जो भी है, जो भी कुछ है जो कि हमारा कोर्ट इसी बात पे है, हमारा जो होके चल रहा है इसी बात पे चल रहा है कि हम है जब हमारा नगर बना दिया, गांव क्यों उठाया जा रहा है? अरे कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे क्योंकि महिलाएं भी तो यहीं की है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा देवी। कौन सा घर है आपका? मेरा और पीछे कितने साल से हैं यहाँ पे? आप इधर कितने भैया कोई ब्याही आई है वही से। अच्छा, और आपके पहले कितनी पीढ़ी से यहीं पे रह रहे हैं इसी गांव में? सास ससुर सब मेरे। यहीं पे। हाँ आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी जब सरकार ने बोला कि ये गांव हटे? अरे हमारा तो गांव रहना चाहिए, हम अपने गांव में तो ना चाहें कि जो हमारा गांव उठ जाए। हम तो अपने गांव में ही चाहें। अच्छा, और सरकार कह रही है कि आपको मोटा पैसा दे देंगे, अब शहर में जाके बसिए। खंगे का मोटो पैसा लेके नहीं है, अपने गांव में रहेंगे। हो तो भैया हमारा तो गांव हमें कुछ सही है। आपका क्या नाम है? कैलाश। कैलाश जी, आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के। सरकार कह रही है कि ये गांव हटाया जाएगा, ऐसे आपकी तरह और भी 14 और गांव हैं, एयरपोर्ट बनने के लिए जमीन ली जाएगी। तो हमारी मर्जी तो एक गांव उठे ही ना, इससे अच्छी जगह वो कहीं नहीं मिलेगी। सरकार कह रही है आपको शहर में बसा देंगे। सरकार जो कह रही कहती रहे, सरकार ने तो ये भी शहर घोषित कर दियो, पैसा दे रही है गांव बना के। अब क्या कहेगी सरकार? जब 7 साल से हमारे प्रधानी हेदार थे तो शहर घोषित है, और नहीं शहर है नहीं गांव है। सुविधाएं शहर वाली मिलती है? कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। इससे तो अच्छा है कि ये काम उठे ही नहीं। तो इधर आपस में चर्चा हो रही है, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हम कुछ ना कहना चाहें भैया, कुछ ना कहना तो। अरे बताइए, अपने दिल की बात बताइए। अब सरकार सुन तो रही है ना। अरे हमें बताइए ना, हमारे थ्रू सुनेगी ना सरकार। इधर देखिए, विस्थापन से गाँव बाहर रहना चाहिए, बस इतनी बहुत है। विस्थापन से बाहर देखा था। और सरकार कह रही है कि हमें बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, एशिया का पहला नंबर 1 एयरपोर्ट बनेगा इधर, उसके लिए तो जमीन चाहिए ना। जमीन चाहिए तो भैया सरकार ले लेगी, हम कहाँ है? वो किसान पे अधिकार तो है ना। दयावती दयावती जी, कहाँ रहती हैं आप? नहीं है मैं कितने साल से आ रहे हैं? होते दिन आए गए, बहुत दिन आए गए। मैं यहाँ रहती रही। और आपके सास ससुर उनके और पहले की पीढ़ियां में यही इसी गाँव में रहती? हाँ ये गांव में रही सब। आप कह रहे हैं कि यहाँ से सरकार हटाएगी? ना हटा में ना, नहीं हटाएगी? हम तो यही रहेंगे। नहीं रहेंगे। हमारी जन्मभूमि है ये, हमारे जन्म की ही रहना चाहिए। हमारी जन्मभूमि में यहीं रहनी चाहिए। क्यों हमारे बड़े बूढ़े नहीं जन्मभूमि में भाई? योगी जी से क्या कहना चाहते हो आप? योगी जी से हम यही चाहें कि जो हमारी जन्मभूमि हमारे पास रहनी चाहिए। हम तो यही में रहेंगे। हम तो ही रहेंगे, ना जाए कहीं। ठीक है। तो ये देखा आपने, स्थानीय लोगों का ये मानना है कि वो जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं
और अब यहाँ से डिस्प्लेस होना इनके लिए इम्पॉसिबल जैसा है। मगर बहुत सारे गाँव को हटाया गया है, उनको डिस्प्लेस किया गया है, वैसे इस गाँव को भी जाना होगा। मगर आने वाले टाइम में विरोध प्रदर्शन शायद बढ़ सकते हैं, लोग यूनाइट हो रहे हैं, लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इस डिस्प्लेसमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके भाई साहब से बात कर रहे थे कि जैसे आपका ये बड़ा मकान है, खेत है, अधिग्रहण में चला जाएगा, आपको कहीं प्लॉट दे दिया जाएगा, तो आपका ट्रैक्टर भी है, भैंस भी है, एक गाँव का जो सेटअप है पूरा है, वो तो वहाँ रिप्लेस नहीं हो पाएगा। न वो नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? या तो क्या चल रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। या तो हम अलग जमीन लेंगे, जाते भैंस कट्टा जो हमारे जो बारदाना है उसके लिए तो गवर्नमेंट तो हमें वो 60 मीटर दे रही है। 60 उससे हाँ, उससे तो हमें कुछ 60 फायदा मीटर नहीं। क्या? 60 स्क्वायर मीटर? हाँ जी, मतलब 60 मीटर का मतलब 60 गज? 60 वर्ग मीटर। वो तो 60 गज हुई ना? हाँ, 60 गज ही होगी। 60 गज जमीन दे रहा है, इतने बड़े उसके तो पैसा भी मिल रहा है उसकी हमारी मतलब भरपाई नहीं हो पाई, इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। हाँ। कितना मुआवजे का ऐलान हुआ इस इलाके के लिए? इस इलाके का 4 गुना हुआ था, 4 गुना। लेकिन दे रहे हैं 2 गुना। मतलब जितना आपका अभी सर्कल रेट के हिसाब से बनता है, उसका 2 गुना हाँ हाँ जी, है? हाँ जी। अच्छा, और कितनी ज़मीन है आपकी, खेत और पूरा घर मिला के? हमारे ये 50 बीघे के लगभग है। हम 3 भाई हैं, हमारे पिताजी यार। अच्छा। 50 बीघा जमीन है। अच्छा। हमारे तीनों इनके तीनों भाई जो हैं अच्छा, इनके। तो अभी क्या प्लान बना है, आप लोग कहाँ बसेंगे जाके? मारेपुर में बता रहे हैं बसने के लिए तो। अच्छा, हाँ जी। तो आप जैसे ही जो लोग जिनके खाली करा लिए गाँव, वो जहाँ-जहाँ बसे उनके एक्सपीरियंस आपको पता चल रहे होंगे? वो बताते हैं लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे भी हो। हाँ, घर से बेघर है, दुखी हैं पर क्या करें, मजबूर हैं, गवर्नमेंट ने उठा दिए। अच्छा, तो आपके लिए इस एयरपोर्ट का मतलब क्या है? इससे नुकसान के अलावा कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों का मतलब मिल-जुल के अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचाया आपने? खाई थी, लेकिन ये है कि अब एक आदमी की कहाँ चले, एक आदमी चले भी तो नहीं है, अब क्या करें, पर मजबूर है। ये आपके पिताजी हैं? माताजी, इनसे बात करते हैं। इनका क्या नाम है? मेरा नाम बदले सिंह। बद्री सिंह जी। बदले सिंह। बदले सिंह जी, मुझे बताइए कि आपका घर, गाँव सब कुछ उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो और आपको कहीं दूसरी जगह दिए, तो आप कैसे इस चीज़ को डील कर रहे हैं? अब डील क्या कर रहे हैं जी, अब मजबूरी है हमारी, तो जाना तो पड़ेगा कोई। अच्छा, और कोई चारा नहीं? और कोई चारों ना, गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, कितनी पीढ़ियों से यहाँ रह रहे थे आप? मैं तो 3 पीढ़ी की हमेशा ले जी, हाँ, बड़े बूढ़े ने ली। हाँ, हमारे दादा परदादा और हम, और आगे का थोड़ा ने कब बसे हो कब ना बसे हो, वैसे 300 वर्ष के लगभग हमारे गाँव में। 300 साल से आपके परिवार यहाँ रह रहे हैं? हाँ, लगभग अच्छा, मतलब 3 पीढ़ियाँ हो गई। 3 पीढ़ी है जी। आपसे पहले की 3 पीढ़ी हाँ, आपको मिला? आपसे हमारे से पहले की 2 पीढ़ी इनकी हमेशा लोग। अच्छा, हाँ, हमारे दादा, मतलब बाप के बाप और हम। कितना मुश्किल होता है एक जगह अपनी जगह ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह बसना? और ये बहुत कर रहा हूँ काम है ये तो, पर मजबूरी है जाने की तो। अच्छा, हम्म। और मुआवजे का ऐलान हुआ है कि कितना मुआवजा मिलेगा? आप जो बता रहे हैं कि जी 4300 वर्ग मीटर को मिलेगा, बाकी अभी कोई पता ना कितने दें, अब ब्याज ब्याज भी लग के बता रहे हैं कि ब्याज लग के मिलेगा। अब इनकी तो वही जाने जी क्या हो क्या ना। दीवान सिंह जी, आपका भी मकान यहाँ पे हाँ, ये मकान हमारे 5 भाइयों का है। इसमें हम 5 भाई रह रहे हैं। कितने फैमिली मेंबर रहते हैं? इसमें लगभग 50 एक मेंबर हैं। पाँचों भाइयों के 50 मेंबर हैं इस मकान में। तो आप कहाँ जाएंगे यहाँ से हट के? जहाँ पे सरकार बसाएगी जी। सरकार ने कुछ बोला है आपको अभी? अभी तो कुछ नहीं बोला जी, ना जमीन के लिए बोला। खेत भी आपका? है जी? खेत भी? हाँ, खेत भी है जी, खेत की फाइल वगैरह भर रहे हैं। हाँ, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है अभी, जैसे अपना खेत, अपना घर सब छोड़ के कहीं दूसरी जगह बसना कितना मुश्किल काम होता है? मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम है। देखो, दादा लाई जमीन के छोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब बेघर से ही हो जाएंगे। अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिल गया तो दाल रोटी मिल जाएगी। रोजगार नहीं मिला तो हाथ में कटोरा आ जाएगा हमारे में। हाँ जी, तो आपको लगता है रोजगार मिल जाएगा आपके बच्चों को? देखो, आश्वासन तो दे रही है सरकार, बाकी कह नहीं सकते मतलब हमें रोजगार मिलेगा।
और इसके बदले में क्या मिलेगा, घर के बदले में? घर के बदले में प्लॉट दे रहे हैं जी अभी कितना कितना बड़ा प्लॉट? 60 गज का अभी तो डिक्लेयर किया है। अभी कोई वो नहीं है कि मतलब कितना मिलेगा। कहाँ मिलेगा और ये प्लॉट? ये दे रहे हैं जी ये हाईवे के पास में, मंगरौली के पास में बता रहे हैं। अभी बातचीत चल रही है, अभी वैसे कंफर्म नहीं हुआ है वैसे। कुछ हमारे साथ युवा साथी भी हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? प्रिंस। प्रिंस, आप यहीं रहते हो? ये कहता तो बाहर में जॉब करते हैं। अच्छा, तो क्या जॉब करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भारत पेट्रोलियम। इसी गांव के हो आप? अच्छा, तो कैसा आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि सरकार ने बोला है कि हर घर से जिसका घर यहाँ से उठेगा उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट का तो कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जस्ट अभी जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं उसी का जो मतलब उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कमर्शियल में आता है, रेजिडेंशियल है, तो इसके लिए प्लॉट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपना लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए वो मुआवजा उन्होंने तय किया है, तो उसके हिसाब से देंगे। बट जो हमें जो एम्प्लॉयमेंट का है, जो मतलब फैमिली मेम्बर को या जो यंग है फैमिली में मेंबर, उसे गवर्नमेंट जॉब या कुछ उनकी तरफ से एयरपोर्ट में कुछ काम हुआ ऐसा उसके डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कोई वहाँ से कंफर्मेशन नहीं। तो ये चीज़ तो गलत है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप लोगों के जो जो आगे पीढ़ी के लोग हैं जिनके घर जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सेंटिमेंट है अभी? अभी सेंटिमेंट तो अभी जब यहाँ से वो मतलब सेटल कहीं और करेंगे, उसके बाद में वो जो मतलब एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है वो तो वही चीज़ लैंड या परचेज करेंगे, और उसके अलावा कोई बिजनेस वगैरह जो मतलब उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें मुआवजा मिलेगा, जो कंपनसेशन मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो सब देख रहे हैं अभी। तो फिलहाल तो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है वो फाइल अप्लाई करने का चल रहा है, जो उनका लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तो उसका ये सब प्रोसीजर अभी उसी में लगे हुए हैं सब फिलहाल। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है दोस्त? मैं प्रशांत गौतम। प्रशांत, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में क्या सोचना, अब जमीन जा ही रही है वैसे तो। अब जैसे हमारे बड़े बूढ़े हैं, सब यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे और वो सब करते थे, यहीं पे सब रहते थे। अब जमीन चली जाएगी, सब चली जाएगी, सब अलग अलग हो जाएंगे, तो ना तो रह पाएंगे एक साथ, ना वो रह पाएगा सब जैसा। और हमारा क्या, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जैसे भी आगे होगा करेंगे, जैसे वही होगा, जैसे जमीन लेंगे या घर मकान बनाएंगे, यहाँ से तो चले ही जाएंगे अब हम। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे लोगों से बात करने में समझ आती है। एक तो इनकी खेती किसानी छूट जाएगी, क्योंकि आप किसी अर्बन सेटअप में इनको बसाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, छोटे-छोटे प्लॉट्स इनको बदले में देने की बात है, जिनमें बड़े जो फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ ज़्यादातर हैं, उनको एक साथ अकोमोडेट करने का क्राइसिस होगा। साथ में इनके पास जानवर भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाँव देहात में एक खुले सेटअप में होती हैं लोगों के पास, उनको अकोमोडेट करने का भी क्राइसिस है। साथ ही साथ एक और क्राइसिस जो समझ आता है लोगों से बात करने पे, वो ये है कि लोगों को अगर हर बच्चे को नौकरी नहीं मिली मान लीजिए, तो फिर वो कहीं न कहीं शहरों में जाकर मज़दूरी करेंगे या और छोटे-मोटे काम करेंगे, जिससे इनका लाइफ़स्टाइल बदलेगा नहीं। एक तो सेटअप बदल जाएगा, पूरा बैकग्राउंड बदल जाएगा, फैमिली स्प्लिट हो जाएँगी और अलग-अलग तरह के चैलेंजेज़ ये फेस करने वाले हैं, ऐसा इनसे बात करके समझ आता है। और साथ ही साथ इनको ये भी श्योरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट अपने वादे के अनुसार इनको जॉब्स देगी। आगे और बढ़ते हैं, लोगों से और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आता है एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, वो लोकल्स के लिए, रूरल सेटअप के लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए क्या मायने रखता है, उनके लिए क्या मतलब है उसका, और उनकी ज़िंदगी कितनी बदलने वाली है इस एयरपोर्ट की वजह से।